हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 18 अपवर्ड एंड डाउनवर्ड आर, जिसमें आप आर के सारे रूल समझेंगे कि कहाँ पर अपवर्ड आर यूज होगा और कहाँ पर डाउनवर्ड आर यूज होगा। आप पहले चैप्टर 4 में आर के रूल समझ चुके हैं वैसे तो, बट उसमें बहुत ही लिमिटेड रूल समझाए गए थे। बट इस चैप्टर से आपको सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। फर्स्ट रूल है वॉवल प्रीसीडिंग आर। डाउनवर्ड फॉर्म इज यूज्ड व्हेन आर इज प्रेसीडेड बाय अ वॉवल। अगर आर से पहले वॉवल साउंड आती है तो हम डाउनवर्ड आर यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके। जैसे वर्ड है एयर, ईयर, एरेज, ओरल, अर्ली एंड आर्ग्यू। देखिए, इन सब में हमने डाउनवर्ड आर बनाया है क्योंकि स्टार्टिंग में आर से पहले वॉवल आ रहा है। अब नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। वॉवल फॉलोइंग आर, initial or final R is always written upward when it is followed by a vowel and downward when not followed by a vowel. Initial का और final का R upward लिखा जाएगा अगर उसके बाद vowel आता है तो, but downward लिखा जाएगा अगर R के बाद vowel नहीं आता। इसको एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे हम। जैसे वर्ड है रॉब, इस तरह लिखा जाएगा। स्टार्टिंग में आर है, उसके बाद वॉवल आ रहा है। इसी तरह से रेव्यू में स्टार्टिंग में आर है, उसके बाद वॉवल है। रेफ्यूज, रेफाइन, रेनी, रंग। देखिए, ये सेम टाइप की आउटलाइंस हैं जिसमें स्टार्टिंग में आर है और उसके बाद वॉवल आ रहा है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे वर्ड है बोरो, इसमें भी अपवर्ड आर यूज होगा। देखिए, लास्ट में आर आ रहा है, उसके बाद वॉवल साउंड आ रही है तो हम अपवर्ड आर यूज करेंगे। अब जैसे नैरो है, नैरो, कैरी, फरो, या ऑन द लाइन आएगा, एक बार दोबारा बना लेंगे इसको। सॉरी एंड वरी। इन सब में लास्ट में आर के बाद वॉवल साउंड आ रही है तो हमने अपवर्ड आर यूज किया है। अब आगे समझ लेते हैं। जैसे वर्ड है कार, इस तरह आउटलाइन बनेगी। लास्ट में आर आ रहा है, उसके बाद वॉवल साउंड नहीं आ रही तो हमने डाउनवर्ड आर यूज किया है। जैसे वर्ड है फर, वेयर, बार, फ्लोर, रिपेयर एंड कस्टमर। देखिए, इन सब में हमने डाउनवर्ड आर यूज किया है लास्ट में क्योंकि उसके बाद वॉवल साउंड नहीं आ रही है। इसमें एक वर्ड है जैसे रिपेयर, रिपेयर में हमने स्टार्टिंग में आर अपवर्ड यूज किया है क्योंकि उसके बाद वॉवल आ रहा है और लास्ट में डाउनवर्ड आर यूज किया है क्योंकि उसके बाद वॉवल नहीं आ रहा है। तो इसकी आउटलाइन इस तरह से बनेगी। इसमें मैंने सेम टाइप की आउटलाइंस आपको क्लियर की हैं सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब आगे समझ लेते हैं, यहाँ तक क्लियर है आपको। Initial R followed by M is always written downward. Initially R आता है, उसके बाद M आ रहा है तो हम डाउनवर्ड R ही यूज करते हैं। जैसे वर्ड है रोम, रैम एंड आर्म। देखिए, इसमें सब में हमने डाउनवर्ड R यूज किया है। अब आगे समझ लेते हैं। Either form of R can be written and vowel indication can be ignored to secure an easy outline. कोई भी आउटलाइन अगर इजीली बन रही है तो हम वॉवल इंडिकेशन को इग्नोर कर सकते हैं और उसके रूल को इग्नोर कर सकते हैं। बट फिर भी कुछ रूल्स हम फॉलो करते हैं, देख लेते हैं आगे। जैसे कि
द अपवर्ड फॉर्म इज यूज्ड व्हेन आर इज फॉलोड बाय। अगर आर के बाद ये वाले स्ट्रोक आते हैं, कौन से? टी, डी, चे, जे, इथ, के एल, गे एल या फिर डब्ल्यू या वे। अगर ये वाले स्ट्रोक आते हैं आर के बाद तो हम अपवर्ड फॉर्म यूज करते हैं। एग्जांपल्स के साथ समझ लेते हैं। जैसे वर्ड है आई रीड, देखिए इस तरह लिखा जाएगा, आर्च, अर्ज, अर्थ, ऑरेकल। इन सब में हमने अपवर्ड फॉर्म यूज की है। यहां तक क्लियर हो गया होगा, बहुत इजी है ये। अब आगे समझ लेते हैं। The upward form is preferably used after two downstrokes। अगर दो downstrokes हैं उसके बाद R आ रहा है तो हम अपवर्ड फॉर्म यूज करते हैं। R की एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके। जैसे वर्ड है प्रिपेयर, प्रॉपर्टी, प्रिपरेशन, प्रोफेसर, सुपरवाइजर, शेक्सपियर, पोस्चर, एंड ट्रैम्पलर। देखिए इन सब में हमने अपर आर यूज किया है क्योंकि उससे पहले दो डाउनवर्ड स्ट्रोक्स आ रहे थे। जैसे कि देखिए प्रिपेयर में दो डाउनवर्ड स्ट्रोक हैं, इसमें भी हैं, प्रिपरेशन में भी, प्रोफेसर में भी, सुपरवाइजर, शेक्सपियर। शेक्सपियर में देखिए इश है एक तो डाउनवर्ड स्ट्रोक, उसके बाद के हॉरिजॉन्टल है बट पी जो है वो डाउनवर्ड है, तो दो डाउनवर्ड स्ट्रोक्स हैं इसमें। उसके बाद हमने आर अपर लिखा है। इस तरह से पोस्चर में, इसी तरह से टेम्पलर में। ट्रैम्पलर में देखिए पहले टी डाउनवर्ड है और उसके बाद जो पी है वो भी डाउनवर्ड है, इसलिए हमने आर को अपवर्ड लिखा है। अब नेक्स्ट रूल समझ लेते हैं। बट द डाउनवर्ड फॉर्म इज बेटर इन। हम कुछ जगह पर डाउनवर्ड फॉर्म यूज करते हैं, जैसे कि वर्ड है पिनाफोर, देखिए शफलर, परजेवर। देखिए इसमें हमने डाउनवर्ड आर यूज किया है, इससे पहले एफ या वी का स्ट्रोक आ रहा है। इस तरह की आउटलाइंस हम बना सकते हैं इसके लिए। अब आगे समझ लेते हैं। आफ्टर अ सिंगल अपवर्ड स्ट्रोक अपवर्ड आर कैन बी इजीली ज्वाइंट। अगर कोई अपवर्ड स्ट्रोक आ रहा है सिंगल, उसके बाद हम आर का स्ट्रोक उसके साथ अपवर्ड ही ज्वाइन कर देंगे। जैसे कि वर्ड है रोर एंड एवियर। देखिए एक स्ट्रोक अपवर्ड था तो हमने आर भी अपवर्ड साथ में ज्वाइन कर दिया क्योंकि ये इजी ज्वाइनिंग होती है। अब आगे समझ लेते हैं। यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। सफिक्स ई आर मस्ट बी रिटन विद डाउनवर्ड आर। अगर ई आर आ रहा है लास्ट में तो हम डाउनवर्ड आर लिखेंगे उसको। अभी आपने समझा था रोर, उसके लिए दो स्ट्रोक हमने अपवर्ड लिख दिए, बट उसके साथ एक और आर अगर आ जाता है तो तीन स्ट्रोक तो हम अपवर्ड नहीं लिख सकते, इतनी लंबी आउटलाइन नहीं बनती है। तो हम जो लास्ट का स्ट्रोक है उसको डाउनवर्ड लिखते हैं। इसको आउटलाइन के साथ समझ लेते हैं। जैसे वर्ड है रोरर, रोर लिखा और आर डाउनवर्ड लगा दिया। इसी तरह से रेयरर में रेयर लिखा और आर लास्ट का डाउनवर्ड लगा दिया। इसकी आउटलाइन इस तरह से बनेगी। अब आगे समझ लेते हैं। द अपवर्ड फॉर्म इज बेटर वेयर आर इमीडिएटली फॉलोज अ कर्व एंड सर्कल और अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल और अपवर्ड स्ट्रोक सर्कल्ड फॉर एस। इसका मतलब है अगर आर से पहले कर्व आता है उसके साथ सर्कल है, या फिर स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आता है उसके साथ सर्कल आ रहा है,
या फिर अपवर्ड स्ट्रोक है और उसके साथ सर्कल आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, अपवर्ड फॉर्म यूज करेंगे। एग्जांपल्स के साथ क्लियर करते हैं। जैसे वर्ड है ऑफिसर, देखिए ऑफिसर में आर से पहले कर्व के साथ सर्कल है। नाइसर में कर्व के साथ सर्कल है आर से पहले। इसी तरह से क्लोजर में देखिए आर से पहले स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है और उसके साथ सर्कल है। इसी तरह से रेजर में अपवर्ड स्ट्रोक है और उसके साथ सर्कल है, तो हम इस तरह की आउटलाइन बनाएंगे, अपवर्ड आर यूज करेंगे। अब नेक्स्ट समझ लेते हैं आर फाइनली हुक्ड। When R follows another stroke and is hooked finally, अगर R से पहले कोई स्ट्रोक आ रहा है और जो R है उसके साथ हुक लगना है, तो हम क्या करेंगे, जनरली हम अपवर्ड स्ट्रोक ही बनाएंगे। जैसे कि वर्ड है स्पर्न, फर्न या फिर पोशन। देखिए इन सब में लास्ट में आर के साथ एक तो हुक आ रहा है और उससे पहले कोई स्ट्रोक आ रहा है, तो हम इस तरह की आउटलाइंस बनाते हैं। अब आगे समझ लेते हैं और रूल्स। मिडल आर, मिडल आर इज जनरली रिटन अपवर्ड। अगर मिडल में आर आ रहा है वर्ड की, तो इसको अपवर्ड लिखा जाता है। एग्जांपल्स के साथ समझ लेते हैं। जैसे कि वर्ड है पार्क, पार्सनिप, टेरिफाई, मार्क एंड रोड। देखिए इसके लिए इस तरह आउटलाइन बनेगी। मिडल में आर आ रहा है तो हमने अपवर्ड यूज किया है। अब नेक्स्ट है बट डाउनवर्ड फॉर्म इज रिटन इन डेरिवेटिव्स। अगर डेरिवेटिव्स हैं तो डाउनवर्ड फॉर्म यूज होगी। जैसे कि वर्ड है पावरफुल, पावर से बना है पावरफुल, बेयर से बना है बेयरली, और डिसअरेंज, अरेंज के साथ डिस लग गया, बन गया डिसअरेंज। ये डेरिवेटिव्स हैं। तो हम इसके लिए कैसे आउटलाइन बनाएंगे देख लेते हैं। देखिए डाउनवर्ड आर यूज किया है हमने। इस तरह से आउटलाइंस बनेगी। अब आगे एंड इन पेयर ऑफ वर्ड्स। कुछ वर्ड्स हैं जिसके लिए इसी तरह आउटलाइंस बनती हैं, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि वर्ड है क्लार्क एंड क्लैरिक। इस तरह से आउटलाइन बनेगी, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आगे देख लेते हैं फ्रेजेस। फ्रेजेस आपको याद करनी है। एक बार इसकी आउटलाइन देख लेते हैं कैसे बनेगी। जैसे वर्ड है बाय ऑल, अबव द लाइन बी के साथ एल का हुक, बाय ऑल मीन्स, बाय ऑल के साथ मीन्स लग गया। एट ऑल अबव द लाइन, टी के साथ एल का हुक, और एट ऑल कॉस्ट में इस तरह लिखा जाएगा, साथ में एस लग गया कॉस्ट के लिए। इन आर अबव द लाइन, इन के साथ आर का हुक। इन आर ओपिनियन में इस तरह से लिखा जाएगा, एन के साथ एन का हुक आएगा लास्ट में। एवरीथिंग, इस तरह से लिखा जाएगा समथिंग। एनीथिंग अबव द लाइन आएगा। ये थिंग के लिए डार्क लगेगा एन जी, और एनीथिंग में इस तरह लिखा जाएगा, और नथिंग ऑन द लाइन आएगा, एन और थिंग का साथ में स्ट्रोक लगेगा। होपफुली आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर जाकर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, सो दैट नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डाउनवर्ड एंड अपवर्ड एल और इश के रूल समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।